एक्शन में, देश के कई हिस्सों में चल रही छापेमारी। नेशनल हाईवेज पर जल्द ही टोल प्लाजा हट सकता है, नितिन गडकरी ने दी इसकी जानकारी। क्या है पूरी खबर, आगे बताएंगे। आप और बीजेपी के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा देश से जुड़ी दूसरी जरूरी खबरों पर भी बात होगी। बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। सीबीआई और ईडी की टीमें बुधवार को देश में 22 ठिकानों पर छापे मार रही हैं। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दुजाना भी शामिल हैं। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची है जो तेजस्वी यादव का है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही है। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर भी छापा मारा गया है। ये मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है। राजद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। उधर ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है। झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज ये साफ तौर पर देखने को मिला। दरअसल मानसून सत्र के वक्त शिंदे गुट के विधायक और उद्धव गुट के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों आमने सामने आ गए और भिड़ गए। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट पर नारेबाजी करते हुए कहा, 50 खोके एकदम ओके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही सभी टोल प्लाजा और फास्ट टैग को खत्म करने जा रहा है। इस योजना को अमल में लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सरकार भारत के नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा को हटाने की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। इस योजना के अमल में आने के बाद वाहनों की नंबर प्लेट की कैमरे से फोटो क्लिक होने के साथ ही उनके बैंक खाते से टोल प्लाजा कट जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया, 2019 में हमने एक नियम बनाया कि नई कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ ही आएंगी, इसलिए बीते 4 साल में जो वाहन आए हैं उन पर अलग अलग नंबर प्लेट है। उन्होंने कहा, अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो इन नंबर प्लेट को पड़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल काट लिया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में हैदराबाद में जगह जगह पर लोगों ने रात भर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल हो गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं ने गोशा महल की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शन की खबरें अंबरपेट, तल्लभकट्टा, मोगलपुरा, खिलवत, बहादुरपुरा और चंचलगुड़ा से सामने आई हैं। बता दें, भाजपा ने टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उन्हें बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर बुधवार को 31 मिनट तक सुनवाई की। इसमें पार्टियों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केस को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को भेज दिया है। बेंच में 2 और जज होंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि फ्री स्कीम्स तय करने के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी जाए, जिस पर सीजेआई रमना ने कहा कि जो व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है उसका इस देश में कोई वैल्यू नहीं होती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक वर्चुअल मीटिंग 28 अगस्त को होगी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों को कंफर्म किया जाएगा। मीटिंग दोपहर 3:30 बजे से होगी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव गठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने दी। टोमेटो फ्लू को लेकर केंद्र ने मंगलवार को राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2 महीने पहले 6 मई को केरल में इसके मरीज मिले थे। केरल के बाद उड़ीसा में भी इसके मामले पाए गए हैं। अब तक 5 साल से कम उम्र के 82 से ज्यादा बच्चों में ये संक्रमण पाया गया है। फिलहाल इसके लिए कोई दवा तैयार नहीं है, लेकिन इसका संबंध मंकी पॉक्स, डेंगू या फिर अन्य किसी बीमारी से नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आप के 4 विधायकों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए बीजेपी 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। वहीं अब इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने आगे लिखा, बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है, भगत सिंह के अनुयायी है,
जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारी ऐप द लीडर हिंदी को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू। द लीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।